हेलो दोस्तों नमस्कार। हेलो दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ किस तरीके से चार्ट पे प्राइस एक्शन काम करता है, किस तरीके से इस पे ट्रेड किया जा सकता है। जैसे आपको अब एकदम क्लियर दिख रहा होगा। अब देखिए, अब आपको और क्लियर दिख रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मैं आपको बताऊँ। देखिए यहाँ पे आपने मार्क किया 15 मिनट की एक कैंडल, 15 मिनट की एक कैंडल बनी। यहाँ से लगभग 2-3% गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद फिर ये 15 मिनट की दूसरी कैंडल बनी। फिर ये देखिए 15 मिनट की एक तीसरी कैंडल बनी, मतलब 9:45 यहाँ पे आपका हो गया। 9:45 पे होने के बाद इसकी क्लोजिंग नहीं आई है ऊपर, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक आप 15 मिनट के कैंडल के फ्रेम के हिसाब से उस पे चार्ट पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। सबसे पहली बात, सबसे पहला रूल। उसके बाद 15 मिनट का चार्ट आपने लगाया, यहाँ पे इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे, जैसे मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। हाइड कर देता हूँ पहले, आपको बार बार दिखता रहेगा। चलिए हम ये बंद कर देते हैं। ये देखिए, एक आपने यहाँ पे मार्क किया, एक यहाँ पे ऐसे आप नीचे मार्क कर देंगे उस इस जगह। उसके बाद आप आ जाएँगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सिर्फ़ आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री या एग्ज़िट लेनी है बस, और आपको ट्रेड नहीं करना है उस पे। जैसे देखेंगे इतना देर हुआ, उसके बाद एक ये छोटी-सी डोजी कैंडल बनी, उसके बाद ये पिन बार कैंडल बनी। अब जब ये 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग ऊपर आ जाएगी तब आप इस पे ट्रेड, आप इस कैंडल पे एंटर हो जाएँगे। अब ये आपका यहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड बनेगा वो 1:2 बनेगा। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे एंटर कर लिया, मान लीजिए ब्रेकआउट क्लोजिंग होने का आपने वेट किया, यहाँ पे एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद जो आपका सबसे पहला लो रहेगा वो एक आपका एसएल रहेगा। पहला तो आपका एक लो ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ भी मार्केट ने स्विंग बनाया। अगर आप मेरे कहने के हिसाब से लगाएँगे तो आप लो यहाँ पे लगाइए, उस इस जगह, यहाँ पे। जब आप यहाँ पे लगाएँगे, तो आपका जल्दी से एसएल नहीं कटेगा और आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बेहतर कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। अब जैसे यहाँ पे इतना है, आप आपका रिस्क मान लीजिए सपोज़ दैट हो गया, यहाँ पे 4.62%। अब आपका रिवार्ड आराम से यहाँ पे 1:1 तो हो ही सकता है। इतना आप मिनिमम रखिए। और अगर आपको प्राइस एक्शन में वेट करना है, तो आप वेट करके और बड़ा टारगेट भी रख सकते हैं। आप लगभग यहाँ तक का टारगेट ले जा सकते हैं, ऊपर तक का, लेकिन आप आपका जो ये हाई है उससे थोड़ा-सा कम ही रखिए, इससे ऊपर मत ले जाइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आगे एक रेजिस्टेंस है, इसीलिए मार्केट वहाँ तक टच नहीं की, उसके पहले से ही मार्केट डाउन होके क्लोज़ हो गई। मैं यही कहूँगा 1:1 का ही सबसे पहले स्टार्टिंग में आप रिस्क रिवार्ड रेशियो रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। जैसे आपका यहाँ तक आ रहा है तो आपका बढ़ रहा है। आप अगर और सेफ एसएल चाहते हैं, मतलब जैसे थोड़ा रिस्की एसएल चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लगा के रोक सकते हैं। आपका 1:2 आराम से बन जाएगा इसमें। और यहाँ पे आप एग्ज़िट हो सकते हैं। एग्ज़िट होने के बाद आप दोबारा 50% रूल एक होता है, आप उसमें 50% रूल 2 होते हैं। जैसे एक होता है तो आपकी जैसे 100% क्वांटिटी है, ट्रेड प्रॉफिट में है, तो आप उसको बुक करिए। बुक करने के बाद फिर दूसरा ट्रेड लीजिए। लेकिन दूसरी बात क्या होती है कि जैसे मान लीजिए आपका ट्रेड छूट गया, सपोज़ दैट आप वेट करिए। वेट करने के बाद लगभग आप